नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईएएस में। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 23 करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है क्विट इंडिया मूवमेंट, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को प्रीवियस लेक्चर पसंद आया होगा और आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे, अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, with which one of the following movement is अरुणा आसफ अली associated? अरुणा आसफ अली निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ी? आपके ऑप्शन हैं ए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सी इंडिविजुअल सत्याग्रह, डी क्विट इंडिया मूवमेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्विट इंडिया मूवमेंट से वो जुड़ी थी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, with which one of the following movement was अरुणा आसफ अली associated? क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका आंसर डायरेक्टली हम बता देते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, given below is a list of places, name those where parallel government was established during quit India movement. Select your answer from the code given below list. First बलिया, second सतारा, थर्ड हजारीबाग, फोर्थ मेरठ, फिफ्थ आगरा। स्थानों की सूची नीचे दी गई है। उन लोगों के नाम बताइए जहां भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारें स्थापित की गई थीं। सूची के नीचे दिए गए कोड से अपने उत्तर का चुनाव करना है। पहला बलिया, दूसरा सतारा, तीसरा हजारीबाग, चौथा मेरठ, पांचवा आगरा। तो कहाँ कहाँ पे डुअल गवर्नमेंट स्टैब्लिश थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बलिया और सतारा होगा। ठीक है, इसमें से इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1 एंड 2। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द जतिया सरकार वॉज फॉर्म्ड इन द मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल? निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जतिया सरकार का गठन हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए 1939, बी 1940, सी 1941, डी 1942। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1940, 7 दिसंबर 1942। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश पैरेलल गवर्नमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? आपके ऑप्शन हैं ए इलाहाबाद, बी लखनऊ, सी बलिया, डी फैजाबाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश पैरेलल गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? आपके ऑप्शन हैं ए जौनपुर, बी आजमगढ़, सी बलिया, डी गाजीपुर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा बलिया। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, assertion A, the Quit India movement marked the culmination of Indian national movement. Reason, after the Quit India movement, it was a need of time to find a suitable mechanism for transfer of power. Select the correct answer from the code given below. दावा ए, भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की परिणति को चिन्हित किया। कारण, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद सत्ता हस्तांतरण के लिए एक उपयुक्त तंत्र ढूंढना समय की मांग थी। तो नीचे दिए गए कोड से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। देखिए, जो असर्शन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की परिणति को चिन्हित किया, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है,
और रीजन क्या कह रहा है कि आफ्टर द क्विट इंडिया मूवमेंट इट वाज अ नीड ऑफ द टाइम टू फाइंड अ सुटेबल मैकेनिज्म फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर। तो ये भी रीजन इसका सही है कि इस आंदोलन के बाद से में सत्ता हस्तांतरण के लिए एक उपयुक्त तंत्र ढूंढना समय की मांग हो गई थी। तो इसमें क्या होगा, ए एंड आर इंडिविजुअली टू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। After Quit India movement, C. Rajgopalachari issue a pamphlet entitled The Way Out. Which one of the following was a proposal in this pamphlet? भारत छोड़ो आंदोलन के बाद सी राजगोपालाचारी ने द वे ऑफ आउट शीर्षक से एक पुस्तिका जारी की। इस पुस्तिका में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव था? आपके ऑप्शन हैं ए द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वार एडवाइजरी काउंसिल कंपोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द इंडियन स्टेट। ब्रिटिश भारत और भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों से बनी एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना। बी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन सच अ वे दैट all its members except the governor general and the commander in chief should be Indian leader। केंद्रीय कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन इस प्रकार किया जाए कि गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़कर इसके सभी सदस्य भारतीय नेता हों। सी फ्रेश इलेक्शंस टू द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स टू बी हेल्ड एट द एंड ऑफ 1945 एंड द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बी कन्वीन्ड एज सून एज पॉसिबल। 1945 के अंत में केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के लिए नए चुनाव कराए जाएं और संविधान निर्माण निकाय जल्द से जल्द बुलाया जाए। बी अ सॉल्यूशन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल डेडबैक, संवैधानिक गतिरोध का समाधान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अ सॉल्यूशन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक। ए इज द राइट, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Who prepared CR formula to remove the political deadlock between Muslim League and Indian National Congress? मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फॉर्मूला किसने तैयार किया? आपके ऑप्शन हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजगोपालाचारी, सी चित्तरंजन दास, डी वीपी मेनन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राजगोपालाचारी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज बॉर्न इन द सिटी ऑफ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस शहर में हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए कटक, बी कैलकाटा, सी मिदनापुर, डी मुर्शिदाबाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विच पार्टी वॉज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस in the year 1939 after he broke away from the कांग्रेस? कांग्रेस से अलग होने के बाद वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन हैं ए इंडियन फ्रीडम पार्टी, बी आजाद हिंद फौज, सी रिवोल्यूशनरी फ्रंट, डी फॉरवर्ड ब्लॉक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सुभाष चंद्र बोस हैड फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक इन द ईयर। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? आपके ऑप्शन हैं ए 1936, बी 1937, सी 1938, डी 1939। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हु फॉर्म्ड द फॉरवर्ड ब्लॉक? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया? आपके ऑप्शन हैं ए सुभाष चंद्र बोस, बी राजेंद्र प्रसाद, सी भगत सिंह, डी बी आर अंबेडकर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। सुभाष चंद्र बोस हैड फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक इन द ईयर। सुभाष चंद्र बोस ने
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? आपके ऑप्शन से ए 1936, बी 1937, सी 1938, डी 1939। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हु joined Subhash Chandra Bose to found All India Forward Bloc and actively associated with the INA movement? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस के साथ कौन शामिल हुआ और आईएनए आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ा? आपके ऑप्शन से ए जयप्रकाश नारायण, बी बैकुंठ शुक्ला, सी शील भद्र याजी, डी राम नारायण प्रसाद, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी शील भद्र याजी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द रिजल्ट ऑफ whose brain is INA and who founded it? INA किसके मस्तिष्क का परिणाम है और इसकी स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन से ए सुभाष चंद्र बोस, बी मोहन सिंह, सी चंद्रशेखर आजाद, डी भगत सिंह। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने वॉज ब्रेन चाइल्ड ऑफ फर्स्ट ज्ञानी प्रीतम सिंह, सेकंड मोहन सिंह, थर्ड सुभाष चंद्र बोस, फोर्थ मेजर इवाची फुजीवारा। सेलेक्ट करेक्ट आंसर बाय यूजिंग कोड गिवन बिलो। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी? पहला ज्ञानी प्रीतम सिंह, दूसरा मोहन सिंह, तीसरा सुभाष चंद्र बोस, चौथा मेजर इवाची फुजीवारा। तो कौन कौन शामिल था इसमें? बताइए कौन कौन शामिल था इसमें? ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर इवाची फुजीवारा शामिल थे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हु सजेस्टेड द आइडिया ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी? भारतीय राष्ट्रीय सेना का विचार किसने सुझाया था? आपके ऑप्शन से ए मोहन सिंह, बी निरंजन सिंह गिल, सी शहनवाज, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल आर्मी फाउंडेड? भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1940, बी 1941, सी 1942, डी 1943। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द फर्स्ट कमांडर ऑफ आजाद हिंद फौज वाज? आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे? आपके ऑप्शन है ए मोहन सिंह, बी प्रीतम सिंह, सी सुभाष चंद्र बोस, डी शहनवाज खान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मोहन सिंह, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वाज नॉट एसोसिएटेड विद आजाद हिंद फौज? निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति आजाद हिंद फौज से जुड़े नहीं थे? आपके ऑप्शन से मेजर जनरल शहनवाज खान, बी कर्नल प्रेम कुमार सहगल, सी कर्नल साकत अली मलिक, डी बीसी दत्ता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बीसी दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आजाद हिंद फौज वाज डिक्लेयर्ड ऑन? आजाद हिंद फौज के संगठन की घोषणा कब की गई थी? आपके ऑप्शन से ए 26 जनवरी 1930, बी 8 अगस्त 1942, सी 21 अक्टूबर 1943, डी 18 फरवरी 1946। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 21 अक्टूबर 1943। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, सुभाष चंद्र बोस अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया ऑन? सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी?
आपके ऑप्शन हैं ए 21 अक्टूबर 1943, बी 22 अक्टूबर 1943, सी 23 अक्टूबर 1943, डी 24 अक्टूबर 1943। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 21 अक्टूबर 1943। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। वेयर वॉज आजाद हिंद फौज सेट अप इन 1943? 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? आपके ऑप्शन हैं ए जापान, बी बर्मा, सी सिंगापुर, डी मलाया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। विच इंडियन रिवोल्यूशनरी helped सुभाष चंद्र बोस इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आजाद हिंद फौज? किस भारतीय क्रांतिकारी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना में सुभाष चंद्र बोस की मदद की? आपके ऑप्शन हैं ए बटुकेश्वर दत्त, बी रास बिहारी बोस, सी राम प्रसाद बिस्मिल, डी सूर्य सेन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रास बिहारी बोस। बी इज द राइट आंसर। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर IAS को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मे द फोर्स बी विद यू।